यस, वेलकम गाइस, वेलकम टू फिल्टर फाइनेंस। माई सेल्फ ओमकार ठाकुर। आज के दिन में हम लोग देखने वाले हैं कि वो कौन सा बेस्ट डीमैट अकाउंट है जो आपके लिए, आपके ट्रेडिंग के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट रहेगा। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले जो आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट डेटा है। एंड आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि 9 जनवरी को जो आर्टिकल आया था उसके बाद हम लोग ने ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो आप यहाँ पे देखोगे डीमैट अकाउंट्स इन इंडिया हिट रिकॉर्ड 185 मिलियन इन 2024। 2024 के एंड में 18 करोड़ 50 लाख के आसपास डीमैट अकाउंट टोटल ओपन हो गए हैं। तो ये इतना डीमैट के लिए क्रेज है, लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो एक बेस्ट डीमैट अकाउंट आपको हेल्प करते जाएगा उसी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट 10 मिनट्स में कौन सी चीजें देखने वाली है, तो ऑल अबाउट ब्रोकर्स, कौन से ब्रोकर्स है, उसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलते हैं, टॉप 10 ब्रोकर्स, स्टैंडर्ड चार्जेस, ब्रोकर कंपैरिजन एंड फीचर्स एंड बेनिफिट्स एंड ब्रोकरेज कैलकुलेशन। सो अगर ब्रोकर आपको सिलेक्ट करना है तो लेकिन उसके पहले आपको एक डिपॉजिटरी क्या है वो समझना पड़ेगा। ब्रोकर क्या है कि आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देता है जिसके थ्रू आप बाय एंड सेल कर सकते हो स्टॉक्स में, या फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बेसिकली स्टॉक्स जो है वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में होनी चाहिए, इसके लिए आपको डिपॉजिटरी चाहिए। तो वैसे इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज है, एक है CDSL एंड सेकेंड वन जो है वो है NSDL। तो CDSL के पास टोटल कितने ब्रोकर्स लिस्टेड है, तो 576 ब्रोकर्स जो है लिस्टेड है। एंड NSDL के पास 289 ब्रोकर्स लिस्टेड है। तो थोड़ा हम लोग ये एक्चुअल में जाके भी देखेंगे। ये रहा स्क्रीन पे CDSL का वेबसाइट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल इन्वेस्टर अकाउंट कितने हैं। टोटल डीमैट अकाउंट 14 करोड़ 65 लाख 35,000 के आसपास टोटल डीमैट अकाउंट है। एंड ब्रोकर्स कितने हैं, तो ब्रोकर्स आप देख सकते हो कि 576 से ज्यादा ब्रोकर्स है। तो ब्रोकर जैसे कि आपको पता होगा ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग, वो आगे हम लोग देखने वाले हैं। वैसे ही NSDL में आप देख सकते हो कि टोटल एक्टिव क्लाइंट्स के डीमैट अकाउंट्स कितने हैं, 3 करोड़ 87 लाख 68,000 के आसपास NSDL के साथ डीमैट अकाउंट है। एंड उसमें टोटल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, यानी कि ब्रोकर्स जिसे हम लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स DP बोलते हैं, वो टोटल है 289। तो इतने सारे ब्रोकर्स जो है NSDL के साथ एंड CDSL के साथ लिस्टेड है। जो आर्टिकल हम लोग ने पहले देखा उसके हिसाब से, लेटेस्ट आर्टिकल के हिसाब से 18 करोड़ 50 लाख डीमैट अकाउंट टिल डेट ऑफ 2024 एंडिंग। एंड उसमें से ही 14 करोड़ 65 लाख CDSL के पास है एंड 3 करोड़ 87 लाख NSDL के पास है, जो कि आप लोग ने एक्चुअल में भी डेटा देखा है। उसी में से ही 18 करोड़ 50 लाख में से ही 3 करोड़ 87 लाख 73,000 ये टॉप ब्रोकर्स है। टॉप जो 10 ब्रोकर्स है उनके पास इतने अकाउंट्स है। एंड अदर ब्रोकर्स के पास टोटल 14 करोड़ 62 लाख, यानी कि क्या कि अगर हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि 576 जो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, टोटल 576 ब्रोकर्स है, उसमें से टॉप 10 ब्रोकर के पास 3 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स है। एंड अदर 566 ब्रोकर के पास सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट है। अभी उसमें ये एक चीज होती है कि हर एक इंसान के पास एक डीमैट अकाउंट होना नेसेसरी नहीं है। यू कैन हैव मल्टीपल डीमैट अकाउंट विद मल्टीपल ब्रोकर्स। तो ये रहा और एक लेटेस्ट आर्टिकल जो कि 2024 का एंड का आर्टिकल है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक्टिव यूजर्स हर एक डीमैट में कितने हैं। और जो डीमैट यानी कि ब्रोकर को जो रन करते हैं, जो कि ओनर्स है ब्रोकर के, उनका यहाँ पे फोटो भी आप देख सकते हो। ये जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे दिया है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे मैंने आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है। ओके, तो ये आगे हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जस्ट एक बार गो थ्रू कर देना। आगे बढ़ने से पहले ब्रोकर्स में भी 2 टाइप के ब्रोकर रहते हैं। एक रहता है डिस्काउंट ब्रोकर एंड एक रहता है फुल सर्विस ब्रोकर। तो जो फुल सर्विस ब्रोकर जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि आपको रिकमेंडेशंस, एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि स्टॉक के रिकमेंडेशन, ट्रेड के रिकमेंडेशन वो लोग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर जो है वो नहीं करते। ब्रोकरेज जो है फुल ब्रोकर का, फुल सर्विस ब्रोकर का ज्यादा रहता है, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर का कम रहता है। फिजिकल प्रेजेंस यानी कि क्या है कि आप उनके ब्रांच में विजिट कर सकते हो, आप उनको कॉल कर सकते हो, आपके लिए वो 24/7 अवेलेबल रहेंगे। तो ये क्या रहता है कि फुल सर्विस ब्रोकर के पास अवेलेबल रहते हैं, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर के पास आप फिजिकल प्रेजेंस नहीं देख सकते। सुटेबल फॉर बिगनर इन स्टॉक मार्केट, आप इन्वेस्ट करने के लिए पहली बार जा रहे हो तो आपको फुल सर्विस ब्रोकर ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड डिस्काउंट ब्रोकर जो एक्सपीरियंस है, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए एक्सपीरियंस के लिए डिस्काउंट ब्रोकर एनीवेज बेटर रहेगा। मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस, तो फुल सर्विस ब्रोकर जो है 10 रुपीज से स्टार्ट होके 100,000 यहाँ तक चला जाता है।
एंड अगर डिस्काउंट ब्रोकर देखोगे तो उसमें जीरो भी चार्जेस है, जिसके लिए कुछ भी नहीं चार्ज करते एंड बहुत कम चार्जेस लेते हैं वो। एडिशनल सर्विस डिस्काउंट ब्रोकर के पास ज्यादा नहीं है, लेकिन वही फुल सर्विस ब्रोकर के पास बहुत ज्यादा सर्विसेज है, और क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ने एक डिफरेंस तो देख लिया कि डिस्काउंट ब्रोकर क्या है एंड फुल सर्विस ब्रोकर क्या है। सो ये रहे मार्केट शेयर ऑफ टॉप 10 ब्रोकर्स। तो ये सभी नंबर्स जो दिए हैं वो आपके रेफरेंस के लिए दिए हैं, क्योंकि कौन से ब्रोकर ने कितना ज्यादा ग्रो किया है, कौन से ब्रोकर कितने स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, एंड उसके पीछे रीजन क्या रहेगा कि यस, जो यूजर्स है उनको उतना बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनको उतना प्रैक्टिकल यूआई यूएक्स यूजर इंटरफेस का एक्सपीरियंस मिल रहा है, उनको उतने फैसिलिटीज मिल रहे हैं, इसी के वजह से उतने ज्यादा नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो आप लास्ट 5 इयर्स का डेटा आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो। उसके बाद टॉप 10 एक्टिव क्लाइंट्स फ्रॉम 2019 टू 2024 एंड। टॉप 10 क्लाइंट्स का डेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो 2019 में जहाँ पे 65 लाख सिर्फ डीमैट अकाउंट्स थे, डीमैट अकाउंट होल्डर्स थे, वो आज के डेट में 4 करोड़ 3 लाख के आसपास ऑलमोस्ट डीमैट अकाउंट चले गए हैं। यानी कि आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये जो ग्रोथ है वो 6 टाइम्स के आसपास ग्रोथ है, मोर देन 6 टाइम्स यू कैन से। लेकिन ये कोरोना के बाद आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट नंबर्स जो है वो डबल होते गए। 65 के बाद यस 127 हुआ, 127 के बाद ऑलमोस्ट ये भी डबल हुआ था 257 के आसपास, एंड उसके बाद स्टेडीली ग्रोथ हो ही रहा है, क्योंकि उतने ज्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लोगों को उतने ज्यादा पता चल रहा है। तो ये सभी फैक्टर्स मैटर कर रहे हैं, एंड इसी में से आज के डेट में बहुत कंपटीशन है। आप फिर बोलो ट्रेडर्स के बीच में बोलो, या फिर इन्वेस्टर के बीच में बोलो, या फिर बेस्ट डीमैट अकाउंट कौन सा सिलेक्ट करें इसके बीच में बोलो। ओके, सो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि यस, जर्नी डीमैट अकाउंट का कैसे रहा, एक्चुअल नंबर ऑफ डेटा क्या बोल रहा है, एंड अभी हम लोग देखेंगे कि बेसिक डिटेल्स ऑफ डीमैट अकाउंट, जो आपको एक ओवरव्यू देके जाएगा। ओके, सो जो टॉप डीमैट अकाउंट है उनका आप ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखोगे तो यहाँ पे ग्रो का, जीरोधा का सबसे पुराना जो है 1987 में मोतीलाल ओसवाल का था, एंड लेटेस्ट जो है वो धन ऐप 2021 हाल ही में ओपन हुआ है, लेकिन उन्होंने भी अच्छा खासा ग्रो किया है। ओके, एंड ग्रो का आप देख सकते हो तो यस, ग्रो जो है 2020 से स्टॉक्स के लिए चालू हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो ग्रोथ किया है वो मतलब लाजवाब है। अब सिर्फ नंबर देखिए, जो पहले जो डेटा मैंने शेयर किया था 1 लाख जहाँ पे यूजर्स थे, वहां पे डायरेक्टली 1 करोड़ 35 लाख यूजर्स उनके बन गए। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहेगा, वो हम लोग डेफिनेटली देखेंगे। ऐप डाउनलोड कितने लोगों ने किए हैं, तो ऐप डाउनलोड के नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी ये नॉट नेसेसरी कि ऐप डाउनलोड किए तो ये डीमैट अकाउंट जो है वो बेस्ट हो गया, ये ऐसा बिल्कुल भी उसका कंक्लूजन नहीं है, लेकिन जस्ट नंबर्स आपको पता होने चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। ऐप रेटिंग जो कि यूआई यूएक्स के बेसिस पे आप देख सकते हो कि यूजर्स नॉर्मली देते हैं कि उतने उसमें फैसिलिटीज कितने हैं, यूजर इंटरफेस कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है, उसके बेसिस पे। यस, ये सभी चीजें नहीं, ऐप रेटिंग, ऐप डाउनलोड नहीं तो, लेकिन ऐप रिव्यूज जो है वो डेफिनेटली मैटर करेंगे, क्योंकि काइंड ऑफ कंप्लेंट्स आपको वहां पे देखेंगे, या फिर काइंड ऑफ गुड रिव्यूज भी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। सो डेफिनेटली यस, ग्रो में 14 लाख के आसपास है, तो धन में 30,000, या फिर एसबीआई सिक्योरिटीज में 39,000 के आसपास ऐप रिव्यूज है। एक्टिव क्लाइंट्स, तो एक्टिव क्लाइंट्स क्या है कि कितने ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स है जो एक डिस्काउंट ब्रोकर के पास, एंड कितना ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स है फुल सर्विस ब्रोकर के पास। तो अभी यहाँ पे फुल सर्विस ब्रोकर कौन से है, तो एंजल वन फुल सर्विस ब्रोकर है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट फुल सर्विस ब्रोकर है, कोटक सिक्योरिटीज है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, एसबीआई एंड मोतीलाल ओसवाल, ये सभी जो है फुल सर्विस ब्रोकर है। अभी इसमें से क्या होता है, मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि 3-in-1 अकाउंट्स रहते हैं उनके पास। यानी कि क्या कि आपका डीमैट अकाउंट भी वहां पे ही है, आपका बैंक अकाउंट भी वहां पे ही है, आपका म्यूचुअल फंड जो है वो भी वहां पे ही है। तो अभी आप वैसे सेम चीज जो है कोटक के साथ कर सकते हो, आईसीआईसीआई के साथ कर सकते हो, एसबीआई एंड एचडीएफसी के साथ, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट भी वहां पे ही रहेगा उनके पास, आपका डीमैट अकाउंट भी उनके पास रहेगा, एंड यस, आपका जो म्यूचुअल फंड का अकाउंट है वो भी उनके पास ही रहेगा। तो ये सभी चीजें इन वन ऐप एट अ ग्लांस आप पूरी की पूरी चीजें, आपको पोर्टफोलियो जो है वो पता कर सकते हो, एंड इसी चीजों की वजह से वो लोग ज्यादा चार्ज करते हैं, एंड उसके ऊपर वो लोग रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जो हम लोग ने पहले देखा था। और ये रहे स्टैंडर्ड चार्जेस विथ ऑल ब्रोकर, जो हर एक ब्रोकर को देना जरूरी है, उसमें कुछ हियर एंड देयर नहीं हो सकता, क्योंकि चार्जेस जो है वो खुद नहीं लेकिन गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। एसटीडी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज, अगर कम्युनिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो कम्युनिटी ट्रांजैक्शन चार्ज, ओके, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के अगर आप एनएससी पे कर रहे हो या फिर बीएससी पे कर रहे हो तो उसके लिए उतना चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। क्लियरिंग चार्जेस एज ऑफ नहीं है,
लेकिन सेबी के टर्नओवर फीस, क्योंकि सेबी जो कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, वो भी फीस चार्ज करते हैं। लेकिन क्या है कि हर एक करोड़ के पीछे हार्डली 10 रुपीज वो चार्ज करें, लेकिन वो आपका जो पैसा जाएगा मिनिमम से मिनिमम जाएगा, हार्डली पैसे में जाएगा वो पैसा। यस, जीएसटी जो रहेगा, यस 10% जीएसटी जो है वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि यस जीएसटी जब से आया है वहाँ से हर एक चीज़ पे, तो यस आपके अगर डीमैट अकाउंट है तो डीमैट अकाउंट के लिए भी जीएसटी रहेगा उसके चार्जेस के ऊपर, स्टैम्प ड्यूटी रहेगा, एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ट्रस्ट फंड के लिए हर एक करोड़ के पीछे हार्डली 10 रुपीज विच इज मिनिमम। तो ये सभी स्टैंडर्ड चार्जेस जो है वो इन्वेस्टर को या फिर ट्रेडर को देनी ही है थ्रू ब्रोकर। ओके, सो अभी हम लोग आते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जो कि डीमैट अकाउंट चार्जेस है। तो अब एक्चुअल एक्सेल में आप लोग देख सकते हो कि यस क्या क्या फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे टॉप 10 डीमैट्स का डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन टॉप 8 है जिसके पास में मतलब मेरा खुद का अकाउंट है। जीरोधा में है, ग्रो में है, अपस्टॉक्स में था, एंजल वन में है, फायर्स में है एंड एचडीएफसी सिक्योरिटीज में है। लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग अभी इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन सा डीमैट अकाउंट बेस्ट है, कौन सा आपको ज्यादा बेनिफिट्स देके जाएगा। ओके, सो एक्टिव यूजर्स फिलहाल के लिए जीरोधा के पास जो है वो 81 लाख के आसपास है, लेकिन ग्रो के पास जो है 1 करोड़ 36 लाख के आसपास एक्टिव यूजर्स है। अपस्टॉक्स में हार्डली 28,000 के आसपास है, एंड उसी के कंपैरिजन में फुल टाइम ब्रोकर में देखोगे तो एंजल वन 77 लाख, मोतीलाल ओसवाल 10 लाख, एचडीएफसी सिक्योरिटीज 14 लाख। क्योंकि एचडीएफसी सिक्योरिटीज की इतने ज्यादा क्यू है, वैसे ही एसबीआई के भी आप देख सकते हो, क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट के क्लाइंट्स है, उनको ये वो लोग क्या करते हैं कि डीमैट में कन्वर्ट करते हैं। तो उनके पास ये ज्यादा बेनिफिट है, अच्छा बेनिफिट है कि उनके डीमैट अकाउंट्स ग्रो होने के लिए, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट होल्डर्स ग्रो होने के लिए उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। एंड आपको सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम ब्रोकर के पास से ही हमेशा डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए कॉल्स वगैरह आएंगे, अगर आपने इंटरेस्ट शो किया है कहाँ पे एड्स वगैरह पे तो। लेकिन कभी भी आपको डिस्काउंट ब्रोकर के पास से कभी भी कॉल नहीं आएंगे, क्योंकि वो फुल फ्लैश टीम जो है वहां पे खड़ी करती है, कहा वहां पे रखते हैं सिर्फ और सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए। ओपनिंग चार्जेस, यस जैसे कि मैंने आपको बोला कि डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए टीम रखते हैं, वो हार्डकोर कॉलिंग करते हैं, तो इसके लिए वो लोग चार्ज भी करते हैं। जैसे कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, उनकी उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, मार्जिन ट्रेडिंग के फैसिलिटीज़ देती है, उनका अगर यूज़र इंटरफेस देखोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मैं खुद भी यूज़ करता था, लेकिन यूज़र इंटरफेस के साथ उतने चार्जेस भी उनके ज़्यादा है। एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, इसके पहले जीरोधा भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस चार्ज करता था, लेकिन अभी बंद कर दिया है। लेकिन एएमसी जो है यस जीरोधा चार्ज करती है, ग्रो नहीं चार्ज करते हैं। लेकिन अगर एक ब्रोकर एएमसी चार्ज कर रहा है तो दूसरे ब्रोकर का यस ब्रोकरेज का आना काफी तो प्लस माइनस रहेगा, तो वो हम लोग देखेंगे। अपस्टॉक्स नहीं चार्ज कर रहा है, लेकिन अपस्टॉक्स का टू बी ऑनेस्ट इतना अच्छा यूजर इंटरफेस नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो मैंने फेस किए हैं। एंजल वन का आप देखोगे तो 240 फ्रॉम सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर तो फ्री रहेगा पूरा का पूरा। मोतीलाल ओसवाल का इन बिटवीन रहता है 300 to 900 के आसपास। एंड एचडीएफसी सिक्योरिटीज का जो एएमसी है यस मैं खुद भी पे करता हूँ, लास्ट 4 साल से करते आ रहा हूँ, 750 रुपीज। इक्विटी डिलीवरी यानी कि क्या कि जहाँ पे आप एक्चुअल में स्टॉक्स और शेयर्स अब बाय करते हो, बाय और सेल करते हैं, यस जीरोधा कुछ भी चार्ज नहीं करता है। एंड इसके लिए आप देखोगे तो ये लोग कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी होगी यहाँ पे कि अगर जीरोधा एएमसी चार्ज कर रहा है तो इक्विटी डिलीवरी फ्री में दे रहा है, लेकिन दूसरी जगह पे ग्रो एएमसी चार्ज नहीं कर रहा है, तो एक जगह पे इक्विटी डिलीवरी के लिए चार्ज लगा रहा है। एंड अपस्टॉक्स का क्या है कि यस अपस्टॉक्स भी एएमसी चार्ज नहीं कर रहा है, लेकिन इक्विटी डिलीवरी के लिए चार्ज कर रहा है, विच इज फ्लैट 20%। ओके, एंजल वन का भी फ्लैट 20 रुपीज है, अपस्टॉक्स का फ्लैट 20% है, 20 रुपीज है। धन का कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है जैसे कि जीरोधा का है, और धन नया भी है। धन का यूजर इंटरफेस भी जितना मैंने देखा है, अकाउंट नहीं है मेरा, लेकिन जितना मैंने देखा है बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि एक्चुअली जब मनी एक्सपो था तो वहाँ पे मैंने विजिट किया था, वो टाइम पे धन वालों से मेरी बातचीत हो गई थी, एक्चुअली उनका इंटरफेस देखा था तो बहुत अच्छा लगा था। फायर्स का डिलीवरी चार्जेस है, लेकिन एएमसी कुछ भी नहीं है, लेकिन फायर्स का यूजर इंटरफेस देखोगे तो बहुत अच्छा है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए फायर इज बेस्ट वन। अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग करनी है तो एल्गो ट्रेडिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर है आप फायर्स के साथ इंटरलिंक कर सकते हो। तो फायर्स का ये एक बेनिफिट है कि आप एपीआई के थ्रू फायर्स का अकाउंट जो है वो लिंक कर सकते हो। मोतीलाल ओसवाल 20% ऑफ योर टोटल अमाउंट, विच इज मतलब बहुत ज्यादा रहेगा वो। और एचडीएफसी सिक्योरिटीज का देखोगे फ्लैट 25 और 0.5% ऑफ योर टोटल अमाउंट।
इक्विटी इंट्राडे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मोर और लेस सेम ही है, लेकिन अगेन मोतीलाल ओसवाल देख सकते हो आप कि आपके टोटल ट्रांजैक्शन के ऊपर उनके चार्जेस डिफर करते हैं, वहां पे फ्लैट चार्जेस नहीं है। इक्विटी एफएनओ मोर और लेस सेम है हर जगह पे, लेकिन एचडीएफसी सिक्योरिटीज में थोड़ा ज्यादा है। प्लेज रिक्वेस्ट, अगर आप स्टॉक्स प्लेज करके उसके अगेंस्ट अगर लोन ले रहे हो या फिर आप मार्जिन ले रहे हो तो उसके लिए आपको कितने चार्जेस देने हैं, तो सबसे लोएस्ट जो है एंजल वन का है, ऑरेंज डन का आप देख सकते हैं, फायर्स का आप देख सकते हो। डिपॉजिटरी चार्जेस वो हर एक डिपॉजिटरी पे डिफर करता है कि कितने चार्ज करना है, लेकिन उतना ज्यादा है नहीं, हर एक का नॉमिनल चार्जेस है जो कि आपको हर एक ट्रांजेक्शन के पीछे आपको देने पड़ेंगे। म्यूचुअल फंड, किन किन लोगों के पास म्यूचुअल फंड है, तो यस हर एक के पास म्यूचुअल फंड है, जो सिर्फ हम लोग टॉप 8 ब्रोकर्स का देख रहे हैं। एंड उसमें से भी कौन से फुल टाइम ब्रोकर है, तो यस एंजल वन है, मोतीलाल ओसवाल है, एचडीएफसी है। तो उनको मैं थोड़ा येलो ऑरेंज से हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि फुल सर्विस ब्रोकर कौन से हैं। फंड ट्रांसफर के चार्जेस, तो अभी फंड ट्रांसफर अगर आपके बैंक अकाउंट से डीमैट अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना है तो यूपीआई से देयर इज नो चार्ज। नेट बैंकिंग से आप देख सकते हो कि यस 5 to 7 रुपीज पर ट्रांजेक्शन आपको लगेंगे, लेकिन एनईएफटी और आरटीजीएस कर रहे हो तो यस एब्सोल्युटली फ्री। नेक्स्ट जो है फीचर्स आप एसआईपी ऑप्शन इन स्टॉक्स आप देख सकते हो, तो यस हर एक के पास अवेलेबल है, जिसमें आप मतलब स्टॉक की एसआईपी कर सकते हो। अगर आपको कौन सा पसंदीदा स्टॉक है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसमें आपको हर महीने पैसे डालने हैं, तो यस आप उसमें कर सकते हो हर एक डीमैट अकाउंट के थ्रू। जीटीटी ऑर्डर गुड टिल ट्रिगर, तो ये ऑर्डर की फैसिलिटी हर एक के पास है। यूआई यूएक्स रैंकिंग, जो यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस की जो रैंकिंग है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब स्टॉक्स के मैंने पहले ही बोला कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मोतीलाल ओसवाल का आप देख सकते हो कि यूजर एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल का रिसर्च जो है सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मोतीलाल का आप सिर्फ रिसर्च 360 करके एक ऐप है, वो आप डाउनलोड करके देखोगे तो उसमें हर एक चीज़ आपको इन डिटेल मिलेगी, पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में या फिर पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में, फंडामेंटल एनालिसिस या फिर टेक्निकल एनालिसिस होने दो, ईच एंड एवरीथिंग दे हैव कवर्ड। डिपॉजिटरी कौन सी है, जैसे कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ब्रोकर रहते हैं, तो डिपॉजिटरी कौन सी है, तो हर एक का ऑलमोस्ट सीडीएसएल ही है। एंड एनएसडीएल खाली 2-3 लोगों का रहेगा, लेकिन वो देखना पड़ेगा। ओके, सो अभी हम लोग रैंक करते हैं किसके हिसाब से, तो यस यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से, और इस आप बोल सकते हो कि यूजर इंटरफेस या फिर चार्जेस के हिसाब से कौन सा डीमैट अकाउंट ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ट्रेडर हो तो डेफिनेटली आपको जीरोधा या फिर ग्रो के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मैं ग्रो को फर्स्ट रैंक देता हूँ, क्योंकि ग्रो का ऐप देखोगे यूजर एक्सपीरियंस मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। एक ही जगह पे आप म्यूचुअल फंड भी देख सकते हो, एक ही जगह पे आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन चेन भी ओपन कर सकते हो, और उसके अलावा आप म्यूचुअल फंड भी देख सकते हो और इक्विटी में आप देख सकते हो। तो ऑल इन वन ऐप है उनका, जो कि मतलब सिंगल क्लिक पे आपको मल्टीपल आपके पोर्टफोलियो जो है वो दिखाई देंगे और मल्टीपल पोजीशंस भी आपको दिखाई देंगे। लेकिन वैसे जीरोधा का नहीं है, जीरोधा का क्या है कि अलग से एक ऐप है कॉइन करके, उसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा, वो एक ऐप से आपको पूरी की पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। ओके, सो उसके बाद एक फुल टाइम ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर, उसके बाद एक फुल सर्विस ब्रोकर आपको देखना है, तो यस डेफिनेटली एंजल वन है। क्यों, तो सबसे कम चार्जेस, लेकिन उसमें आपको रिकमेंडेशंस भी मिलेंगे जो आपको एक अच्छा खासा एक एनालिसिस बताएंगे, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करके आपका बाय एंड सेल का डिसीजन आप ले सकते हो। तो यस थर्ड जो है फुल सर्विस ब्रोकर में एंजल वन को सजेस्ट करूंगा। एंड उसके बाद जो है मोतीलाल ओसवाल का, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च सर्विस जो है बहुत अच्छी है। अगर आपका यूजर इंटरफेस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन मोतीलाल ओसवाल का रिसर्च जो है वो डेफिनेटली क्वालिफाइड रिसर्च है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि 2025 में बेस्ट डीमैट अकाउंट कौन सा है। यहाँ पे आपने सभी चीज़ें देखी होंगी। तो एक बार हम लोग अभी क्या करते हैं कि एक सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं, ब्रोकरेज कैलकुलेशन। ओके, सो फिलहाल मैंने यहाँ पे ओपन किया है ग्रो का ब्रोकरेज कैलकुलेशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी इन एनएससी या फिर आप यहाँ पे बीएससी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं हर एक जो सिलेक्ट करूंगा हर एक ब्रोकर के लिए मेरी क्वांटिटी जो रहेगी 500 रहेगी, मेरी बाइंग प्राइस जो है 100 है, एंड मेरी सेलिंग प्राइस जो है पर्टिकुलर स्टॉक की वो 800 है। फिर वो हर एक ब्रोकर के लिए, हर एक सिनेरियो के लिए, हर एक सेगमेंट के लिए सेम रहेगा। तो ये सभी चीजें कॉमन रहेंगी, लेकिन हम लोग क्या देखने वाले हैं, ज्यादा करके ज्यादा फोकस जो रहेगा हमारे चार्जेस के ऊपर रहेगा।
सो इक्विटी डिलीवरी में ब्रो कितना चार्ज कर रहा है, तो यस 40 रुपीज़। इक्विटी इंट्राडे में यस 40 रुपीज़। इक्विटी या फिर एफएनओ में आप बोल सकते हो कि यस फ्लैट 40 रुपीज़ है। लेकिन आपके नॉन ग्रो चार्जेस यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी चार्जेस है वो डिफर करेंगे, वो डिफर करेंगे। सेम लाइक अगर ग्रो के कंपैरिजन में आप जीरोधा देख रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्विटी डिलीवरी में आपका ब्रोकरेज जो है वो टोटली जीरो है। क्यों? तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे डिलीवरी के ऊपर कुछ भी चार्जेस नहीं है, लेकिन दूसरी जगह पे आपको उसमें एएमसी देनी है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने हैं। क्वांटिटी मेरे बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस अगेन ग्रो जैसे ही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 100, 800 पे सेल एंड 500 क्वांटिटीज। ओके, सो ब्रोकरेज जो है मेरा यहाँ पे 35 जा रहा है इक्विटी इंट्राडे में, जहाँ पे ब्रो का मेरा कितना जा रहा था, तो 40 के आसपास जा रहा था। एफएनओ में 35 जा रहा है, जहाँ पे मेरा ग्रो में 40 के आसपास जा रहा था। सेम एफएनओ ऑप्शंस में भी मेरा 40 का जा रहा है, जहाँ पे ग्रो में भी 40 का ही जा रहा था ब्रोकरेज। बाकी चार्जेस तो मोर और लेस सेम ही रहेंगे। अभी एंजल का देखते हैं कि सेम लाइक मेरी बाइंग प्राइस जो है वो 100 है, सेलिंग प्राइस जो है वो 800 है एंड क्वांटिटी 500। कैलकुलेट ब्रोकरेज जो है 40 है, ऑप्शंस में भी 40 है, इक्विटी में आप देख सकते हो 35 है एंड अदर चार्जेस 138 के आसपास है। तो अदर चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल चार्जेस जो निकल के आ रहे हैं वो 173 है यहाँ पे। सो यस, आपने फुल सर्विस एंड डिस्काउंट ब्रोकर का भी आपने एनालिसिस किया होगा एंड अभी तक जितना हम लोग ने ब्रोकरेज कैलकुलेशन किया, यूआई यूएक्स के बारे में देखा, इतनी सारी चीज़ें देखी, तो उसके ऊपर से आपको एक कंक्लूजन पता चल गया होगा कि मेरे लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट 2025 में कौन सा है। एंड अगर आप अब भी डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए जा रहे हो तो यस, आप ये वीडियो देख के डेफिनेटली आपका खुद का डिसीजन ले सकते हैं, जो कि लेटेस्ट डेटा के हिसाब से हम लोग ने ये वीडियो बनाया है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, डू सब्सक्राइब फिल्टर्ड फाइनेंस एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उन लोग को भी पता चले कि अगर मेरे को डीमैट अकाउंट ओपन करना है सो विच वन इज बेस्ट।